इट्स अ लॉन्ग जर्नी। कई बार एक ही अटेम्प्ट में ख़त्म हो जाती है, कई बार ख़त्म ही नहीं हो पाती है। मतलब यू गेट टू लर्न अ लॉट एंड देयर आर स्ट्रगल्स। बट वन थिंग दैट आईड लाइक टू टेल वीडियो इज इट्स ऑल वर्थ इट। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस जर्नी से, बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, बहुत अच्छा कनेक्शन आपका बनता है एंड ये आपको लाइफ में बहुत। जय हिंद एंड वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम डिकोड करेंगे एसएसबी प्रोसेस को। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एसएसबी डे 1 से लेके डे 5 पे जो भी शेड्यूल होता है, जो टेस्टिंग होती है वो कैसे कंडक्ट कराई जाती है, क्या ड्रेस कोड होता है, क्या रूल्स होते हैं, क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि हर एक टेस्ट में एक कैंडिडेट को कैसे परफॉर्म करना चाहिए, what are the expectations and on what basis a particular candidate is selected or rejected at the SSB. So before starting this video, I would like to give a short introduction of myself. My name is Avinash Singh. I am an ex-ND cadet and I have been to SSB 6 times and I got recommended in my last 2 attempts. So let's start today's video. For the ease of understanding, I have made a presentation. So let me share my screen. Starting with the 5-day schedule. This particular slide will tell you what exactly happens at the SSB. Once you go there, the day 1 is your screening test. जिसमें मैंने डू और डाई भी मेंशन करा हुआ है। इट मीन्स दैट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू वेल ऑन डे 1। वरना होता ये है कि जैसे 200 या 300 कैंडिडेट्स अगर रिपोर्ट कर रहे हैं एसएसबी पे डे 1 के दिन, सो एसएसबी कैन नॉट टेस्ट द इंटायर बैच ऑफ कैंडिडेट्स. So in order to reduce the number of aspirants on day 1, in order to reduce the number of कैंडिडेट्स ऑन डे 1, दे हैव डिजाइंड अ टेस्ट. तो इस टेस्ट को स्क्रीनिंग टेस्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये स्क्रीन कर देता है, प्रोसेस एक तरह से फिल्टर कर देता है कैंडिडेट्स को. स्क्रीनिंग टेस्ट का पर्पस कैंडिडेट्स के नंबर को रिड्यूस करना है ऑन दी डे 1. तो अगर 300-400 बच्चे आ गए एसएसबी में, या इवन 100 भी आ गए, 100-150 भी आ गए, तो उसको वो एक ऐसे नंबर पे ले आएंगे जिससे कि उनको आगे की टेस्टिंग करना थोड़ा सा आसान हो जाए. क्योंकि आप भी समझ सकते हैं इस चीज़ को कि अगर बहुत ज़्यादा बच्चे हैं तो उनको 5 दिन के लिए एकोमोडेशन देना, उनकी सारी टेस्टिंग अच्छे से करना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क हो जाता है एसएसबी के लिए. सो एसएसबी हैज़ डिजाइंड दिस टेस्ट इन ऑर्डर टू स्क्रीन इन ओनली दी deserving candidates, those who are better than the others, those who are performing well on day 1 will stay for 5-day procedure, and all those who fail on day 1 they'll go back to their homes. अब यहाँ पे जो पहली बार एसएसबी जाता है उसको घर जाने के लिए ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलता है. उसके बारे में बहुत कुछ जानने की ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं. एक टीए फॉर्म आपको भरना होता है अगर आप पहली बार एसएसबी जा रहे हैं, तो आपको एसएसबी अपने होम स्टेशन से एसएसबी के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का जाने और आने का 3rd एसी का फेयर रिफंड कर देता है. बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करती है, तो आपको उसके लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है. दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट डे 1 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इन द फर्दर स्लाइड्स वी विल cover in detail what happens on day 1 and why so many candidates, around 80% or in some cases 85% candidates get rejected on day 1 itself. ठीक है, तो इस चीज़ को हम जानेंगे. डे 2 जो होता है वो आपका साइकोलॉजी टेस्ट होता है. साइक टेस्ट में क्या होता है, आपके थॉट प्रोसेस को जाना जाता है. जैसा कि आप सबसे पहली लाइन पढ़ सकते हैं इस स्लाइड की, द एम ऑफ द एसएसबी इज टू टेस्ट योर मनसा. मनसा इज वॉट यू थिंक, कर्मा इज वॉट यू डू, योर एक्शंस, and vacha is what you speak. So what we think, what we speak and what we do is what makes who we are. ठीक है, ये 3 कंपोजिशन होती हैं किसी भी पर्सनालिटी की, किसी भी ह्यूमन बीइंग की. अ थॉट प्रोसेस और स्पीकिंग और कम्युनिकेशन एंड अवर एक्शंस. इससे ही आप पता लगा सकते हो कोई भी इंसान कैसा है. सो दिस इज द मोटिव ऑफ एसएसबी. तो आप डे 1 डे 2 कवर कर दिया है मैंने. डे 3 एंड डे 4 होता है ग्राउंड टास्क के लिए. जीटीयूज ग्राउंड टास्क को डिनोट करता है. ग्राउंड टास्क ऑफिसर इज नोन एज दी जीटीयू. तो ग्राउंड टास्क आपका डे 3 एंड डे 4 पे होता है. इस दिन की जो टेस्टिंग होती है ये बेसिकली आपके एक्शंस को देखती है, यानी आपका कर्मा. साइक टेस्ट जो है आपका मनसा देखता है कि व्हाट इज योर थॉट. एंड दी पर्सनल इंटरव्यू जो कि डे 2 डे 3 या डे 4 किसी भी दिन हो सकता है, वो डिपेंड करता है ब्रॉडर आइडिया ऑफ व्हाट एसएसबी इज अबाउट. 5 दिन में क्या क्या होता है, बट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी प्रोसेस इन डिटेल. ओके, एंड I'll be also showing you certain videos in which through which you will get the complete idea of the SSB process. Now talking about screening test. Screening test होता है OIR test and PPDT. ठीक है, OIR test stands for Officers Intelligence Rating. ये टेस्ट आपका कराया जाता है जिसमें आपको 2 सेट मिलते हैं क्वेश्चन की. क्वेश्चन बुकलेट मिलती है जिसमें 45 to 50 क्वेश्चन होते हैं. ये फिक्स नहीं होता है. साथ ही साथ जो टाइम आपको मिलता है ये करने के लिए वो भी फिक्स नहीं होता है.
At some SSB boards, you will be provided with 15 minutes of time to solve one particular booklet, and on the other hand, in some SSB boards, you'll be given more than that, like 17-18 minutes. तो ये फिक्स नहीं है, बट आप इसके अकॉर्डिंग समझ सकते हैं कि आपको किस हिसाब से परफॉर्म करना है. मैं आपको कुछ सैम्पल क्वेश्चंस भी दिखा देता हूँ इसके. जब आप वहाँ पे जाते हैं तो ये एक सैम्पल क्वेश्चन का एक इमेज है. आप इसमें देख सकते हैं कि फाइंड द नेक्स्ट फिगर. जैसे आप इसमें एक पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे, जो पहला, दूसरा और तीसरा जो आपको प्रॉब्लम फिगर दिया हुआ है और आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं. जो प्रॉब्लम फिगर है उसमें आपको एक पैटर्न ऑब्जर्व करना है. तो पहले ऑल्टरनेट एरोज आप देख सकते हैं, नॉर्थ साउथ हो रही हैं, 1 1 1 1 पे चेंज हो रही हैं. दूसरे केस में क्या है कि जो सेकंड वाली एरो थी उसको हमने उसके अलाइनमेंट नॉर्थ की तरफ कर दिया, ठीक है, बाकी सब सेम रहा. जो तीसरा फिगर है उसमें हमने क्या किया, सेकंड के बाद फोर्थ वाले को भी नॉर्थ में कर दिया, बाकी कोई चेंज नहीं किया. तो लास्ट वाले में क्या होगा, लास्ट वाली जो एरो है उसका भी नॉर्थ हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. Similarly, you can see the question number 2 that is being displayed. Write the last letter of the rearranged sentence. ये बहुत ही easy सा sentence है. Generally, you will find these kind of questions only in the OIR test of SSB. All that glitters is not gold. ये बहुत ही easy सा था. तो अब ये पूछ रहा है last letter of the rearranged sentence. पहले rearranged sentence का last word आएगा gold. All that glitters is not gold. And the last letter is D. So you will have to write D. D is the answer of question number 2. Question number 3 is again reasoning. White is blue, blue is red. आप सभी ने ये सारी चीजें की होंगी. I'm not going to solve question 3 also. ये आप कर सकते हो इसको. You can take it as a homework. Okay. And post this test, another test is conducted. ये screening test का part A हो गया. इसको आप part 1 समझ सकते हैं. Part 2 is your PPDT, Picture Perception and Description Test. इट्स वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि इसमें करना क्या, आपको एक पिक्चर दी जाएगी, उसको परसीव करना है और उसका डिस्क्रिप्शन देना है इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी. पीपीडीटी इज अ टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन. ठीक है, इट इज more important than OIR test? Yes, this particular test is more important than OIR test. Reason being, once you write your story and once you go for the group discussions, you are supposed to narrate your story as well. तो जब आप अपनी स्टोरी को नरेट करते हैं, ऑफिसर्स आपके सामने बैठे होते हैं, 3 to 4 board members will be sitting in front of you and they will be there to judge your performance. So if you do extremely well in PPDT, you will leave a very good impression on the assessors and it will increase your chances to get screened in. तो अगर आप वहां पे अच्छा करते हैं पीपीडीटी में तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे स्क्रीन इन होने के. सो दैट इज वाई दिस टेस्ट इज स्लाइटली मोर इम्पोर्टेंट. इसका ये मतलब नहीं कि OIR टेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट आपको ध्यान ये रखना है कि आप इसमें अच्छा परफॉर्म करें. OIR की तो आप अच्छी प्रैक्टिस करके अच्छा परफॉर्म कर ही लेंगे, बट इसमें आपको अच्छा ही परफॉर्म करना है. देयर इज नो अदर वे. नाउ व्हाट इज required to be done in PPDT? So it comprises of story writing. जैसा मैंने बताया, आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी, उसको परसीव करना है. नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, उनका मूड क्या है, उनका एज क्या है, उनका जेंडर क्या है, ये सब आपको मेंशन करना होता है एक बॉक्स में. एंड देन यू हैव टू राइट अ स्टोरी इन अबाउट 9 to 10 लाइन्स. ये करने के लिए आपको मिलते हैं 4 मिनट. 4 minutes आर गिवन टू यू टू राइट द स्टोरी. You are given extra 30 seconds to mark the number of characters and write their age, mood and gender on the sheet of paper that is provided. तो एक सैम्पल पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ. आप ये पिक्चर देख सकते हैं. इस पिक्चर में आपको जो भी ऑब्जर्व कर पा रहे हो, यू विल बी शोन दिस पिक्चर फॉर 30 seconds ओनली. फॉर 30 seconds यू कैन ऑब्जर्व वट एवर यू कैन सी. क्या पिक्चर है, वॉट इज गोइंग ऑन, what is the likely outcome and what led to the situation. ये 3 हेड्स में आपकी स्टोरी कवर होनी चाहिए. what led to this particular situation, what is going on right now, अभी क्या चल रहा है, और आउटकम क्या होगा, what will be the outcome of this picture. Now I have a live recording and I would like to give credits to Learn with Sumit platforms because ये जो लाइव रिकॉर्डिंग है ये LWS की है. आप यहाँ पे देख पाएंगे कि बच्चे एक पर्टिकुलर पिक्चर को देखने के बाद स्टोरी नरेशन करेंगे और साथ ही साथ ग्रुप डिस्कशन करेंगे. So through some clips, I have tried to give you an idea of what exactly happens at the SSB. तो ग्रुप डिस्कशन का आपको काफी आइडिया लग जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद. Ladies and gentlemen, a little while ago you shown a picture on the screen based on which you must have written a story on a sheet of paper. The activity which you are going to conduct now is in the continuation of the same. Initially, I would like each one of you to narrate your individual story, mentioning about the number of characters seen, their age, mood and gender as perceived by you. Thereafter, briefly describe as what led to the situation, what is happening now and most likely outcome.
Once all of you finish with the individual narration, I would like you to discuss among yourself and arrive at a mutual consensus on the number of character, their age, mood, gender, and most likely outcome. Good evening everyone. From the given picture, I have perceived 5 characters, all male, in a positive mood from the age bracket 12 to 14 years. The central character of my story is Ansh, aged 12 years. The action of my story is discussing for the debate. Ansh, a class 8 student, along with his classmate, is preparing for the upcoming inter-school debate and declamation competitions for which they are currently reading the newspapers, particularly the editorial and news section of the national and worldly affairs. They are maintaining the notes of the news which they are gathering related to the relevant topics they are having, and also this is for the data which they have to maintain, and for to develop their communication skills they are practicing among themselves the speeches and debates, correcting among themselves and taking guidance from their teachers. This all played a key role in performing them well in the upcoming competition. At the inter-school levels they had various steps to counter their opponent, and finally they won the competition, and their juniors posed a confidence in the way they prepared for the divide this group into two parts from just number 5 to just number 18, right? 19. First group only they will discuss, and the next group. I think as we have newspapers and magazines on the table, so we should go for the quiz competition as many of us are agree. सो आई होप आप जो वीडियो आपने अभी देखा उससे आपको काफ़ी कुछ आइडिया मिला है कि स्टोरी नरेशन कैसे करना है, और स्कोर जब ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होता है तो उसमें कैसे पार्टिसिपेट करना है. थिंग्स विल बिकम डिफिकल्ट एज यू ऑल मस्ट हैव सीन कि ग्रुप डिस्कशन में लगातार आपको दिखेगा कि बहुत सारे बच्चे एक ही साथ बोलना चाहते हैं. दे ऑल वांट टू कीप देयर पॉइंट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, बट इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अ फ्रेशर स्पेशली टू डू वेल. तो आपको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नाउ मूविंग ऑन टू द डे 2 ऑफ टेस्टिंग, जिसको बोलते हैं साइकोलॉजी टेस्ट. साइकोलॉजी टेस्ट में आपका टेस्ट होता है, अगेन इट्स द टेस्ट ऑफ योर इमेजिनेशन, हाउ यू थिंक. ये थॉट प्रोसेस चेक कर रहे हैं आपका अभी. तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते हैं, TAT, WAT, SRT एंड SDT. वी विल कवर ऑल ऑफ देम इन डिटेल वन बाय वन. ठीक है. अब यहाँ पे जो सबसे पहला टेस्ट है TAT, वो PPDT से काफ़ी सिमिलर है, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट. इसमें अगेन यू आर शोन अ पिक्चर एंड यू हैव टू राइट अ स्टोरी. बट यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी ईजी हो जाएंगी. यू नीड नॉट टू मेंशन द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, देयर एज, मूड एंड जेंडर. यू नीड नॉट टू डिस्प्ले दैट इन अ स्मॉलर स्क्वायर बॉक्स. लेकिन अभी इसके बाद क्या होता है कि जब आप TAT की स्टोरीज लिखना शुरू करते हैं तो आपको ये जो पर्टिकुलर टेस्ट है ये लगभग 2 घंटे तक चलता है. TAT के बाद WAT, फिर SRT, फिर SDT. एक एक करके हम कवर करेंगे कि टाइमलाइंस क्या होती हैं और कैसे परफॉर्म करना चाहिए. बट यू ऑल हैव गॉट सम आइडिया ऑफ हाउ टू राइट अ स्टोरी. आपको PPDT की मैंने एक वीडियो भी दिखाई. तो सिमिलरली इन TAT यू आर सपोज टू राइट 11 सच स्टोरीज. एक पिक्चर के बाद आप स्टोरी लिखेंगे, फिर पिक्चर आएगी, फिर आप स्टोरी लिखेंगे, फिर पिक्चर, फिर स्टोरी. दिस प्रोसेस विल गो ऑन. द 12th स्लाइड दैट इज शोन टू यू इज अ ब्लैंक स्लाइड. तो जो लास्ट स्लाइड होती है वो एक ब्लैंक स्लाइड होती है, एंड इट इज टोटली ऑन यू व्हाट यू आर गोइंग टू राइट.
बिकॉज अभी तक तो आपको एक स्टिमुलस दिया जा रहा था, एक पिक्चर दिया जा रहा था जिससे आप इमेजिन कर सकते थे कि क्या सिचुएशन हो सकती है, क्या चल रहा है करंट टाइम में और क्या आउटकम होगा। बट 12th स्टोरी के लिए आपको कुछ भी स्टिमुलस नहीं दिया जाता, देर इज नो इनपुट फ्रॉम द एसएसबी, इट इज लेफ्ट ऑन यू, वट एवर यू वॉन्ट टू इमेजिन यू कैन, एंड यू कैन राइट अ स्टोरी। ठीक है, तो ये होता है आपका साइक टेस्ट। नाउ कम्स द वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इन दिस टेस्ट you will be shown a total of 60 words and you will be required to write a sentence using the word। जैसे आपको वर्ड के लिए मैंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं स्लाइड में, ट्रस्ट, माइंड, फैमिली। अगर आपको वर्ड दिया जाता है ट्रस्ट, ठीक है, सो ट्रस्ट टेक्स टाइम टू बिल्ड, ठीक है, और ट्रस्ट इज द बैकबोन ऑफ लव, ये भी कह सकते हैं। ट्रस्ट इज द बैकबोन ऑफ रिलेशंस, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, दीज ऑल आर सेंटेंसेस व्हाट आई हैव फ्रेम्ड जस्ट नाउ। सो यू विल बी गिवन a time of 10 seconds to see the word and write it in the form of a sentence in that particular 10 second time period only। तो ये थोड़ा सा डायनेमिक टेस्ट है। एसएसबी बोलती है कि आपको 15 सेकंड देते हैं, बट जब आप वहाँ पे टेस्ट दे रहे होंगे ना तो आपको फील ही नहीं होगा। कभी कभी आपको लगेगा 10 सेकंड में ही चेंज हो गया, कभी लगेगा कि 12-13 सेकंड में वर्ड जो है चेंज हो गया। So I have written 10 seconds so that you prepare this test by taking into consideration the time period of 10 second only। ये मत सोच के चलो कि आपको 15 सेकंड मिलेंगे। कोई ट्रस्ट एक वर्ड दिया है मैंने, तो ट्रस्ट पे आप खुद सोचो कि आपके दिमाग में कौन सा सेंटेंस आता है। गिव इट टाइम, इट यू कैन इवन टेक 5 मिनट्स, बिकॉज अभी तो आप एसएसबी में नहीं हो। राइट इट डाउन इन अ डिफरेंट नोटबुक, जो आप एसएसबी के लिए एक प्रिपरेटरी अपनी नोटबुक बना लो, राइट इट डाउन देयर। नाउ व्हाट यू शुड डू इज, once you write all the sentences, just revise those sentences after a week or so, ताकि जब नेक्स्ट टाइम ट्रस्ट वर्ड आए तो आप जो सेंटेंस आपने लिखा था आप वही लिख दो। तो ये आपके खुद के नेचुरल रिस्पॉन्स होंगे, एंड दैट इज द वे आई प्रिपेयर्ड फॉर एसएसबी। ठीक है, टाइम लग गया था बट इवेंचुअली आई गॉट रिकमेंडेड, राइट। सो आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं, अच्छी चीज़ है ये। नाउ मूविंग ऑन टू द सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, द नेक्स्ट टेस्ट विच इज द पार्ट ऑफ साइक टेस्ट। ये सेम टेस्ट सीरीज में चल रहा है, सबसे पहले था टीएटी, फिर हुआ डब्ल्यूएटी, अब बारी आ गई एसआरटी की। इन द एसआरटी टेस्ट यू आर गिवन 60 सिचुएशंस एंड यू हैव टू राइट योर रिएक्शंस। इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं है कि एक सिचुएशन के लिए 1 मिनट है या 30 सेकंड है, इट डिपेंड्स ऑन यू। आधे घंटे में 60 आपको एसआरटीज करनी है, इसका मतलब यही होता है कि आपको हर एक एसआरटी के लिए 30 सेकेंड्स मिल रहे हैं, राइट। नाउ 30 seconds per SRT does not mean that you have to write your reaction in 30 second time only। कई सिचुएशंस ऐसी होंगी जहाँ पे आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे लाइफ में क्या होता है, अभी मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अचानक लाइट चली जाएगी तो हाउ वुड आई रिएक्ट? आई विल क्लोज माई सिस्टम, बिकॉज लाइट अच्छे से आएगी नहीं, ये रिकॉर्डिंग तो चलती रहेगी, देयर इज नो प्रॉब्लम, आई कैन कंटिन्यू माई वर्क। लेकिन लाइट वाइट नहीं आएगी और मे बी अगर कोई नॉइज आने लगती है बाहर से, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड देयर सम काइंड ऑफ नॉइज दैट इज कमिंग, तो मैं इस वीडियो को पॉज कर दूंगा, ये मेरा इमीडिएट रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे मैंने कम टाइम लिया रिस्पॉन्ड करने को। लेकिन अगर अभी मैं कहीं बाहर गया हूँ और मान लो मैं बाइक चला रहा हूँ और बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया, अब मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा कि नियरेस्ट पेट्रोल पंप कौन सा है, क्या मैं किसी को कॉल करके हेल्प के लिए बुला सकता हूँ, कि क्या किसी और प्रॉब्लम की वजह से बाइक बंद होगी, तो वहाँ पे रिएक्शन इज डिफरेंट, राइट। सो इन डिफरेंट सिचुएशंस वी आर बाउंड टू टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू रिएक्ट, एंड यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि 30 सेकंड हर एसआरटी का मिल रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको 30 सेकंड में ही करना है। ठीक है, ऑलवेज एम टू राइट कंप्लीट आंसर्स। कई बार एक सिचुएशन दी जाती है कि यू आर गोइंग टू मार्केट एंड यू सॉ अ स्नेक ऑन द रोड कमिंग टुवर्ड्स यू। नाउ डोंट राइट दैट ही सॉ द स्नेक एंड फाउंड इट वाज डेड। ठीक है, इतना ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना है कि जो सिचुएशन दी है उसी को स्किप कर दिया, स्किप टू द गुड पार्ट, डोंट डू दैट। तो आई होप इट इज क्लियर हाउ यू आर सपोज टू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। अब बात करते हैं सबसे इजी टेस्ट जो साइक टेस्ट का पार्ट है, वो है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। यू ऑल कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड, इसमें आपको कंप्लीटली पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें लिखनी होती है। तो 15 मिनट के टाइम पे आपको ये सारे जो पॉइंट नंबर 1 to 5 हैं, ये चीज़ें आपको लिखनी होती हैं इन अ फॉर्म ऑफ पैराग्राफ। 5-6 लाइन्स इज एनफ इन माई ओपिनियन, तो उतना उतना आप लिख सकते हो। 3 मिनट्स पर हेड आप दे सकते हो। व्हाट डज योर फ्रेंड्स थिंक ऑफ यू, व्हाट डज योर टीचर्स थिंक ऑफ यू, पेरेंट्स, देन व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ, देन व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम। इन सब चीज़ों के बारे में अभी आपके पास टाइम है, यू कैन गिव इट अ थॉट, राइट इट डाउन इन अ डे और 2, यू कैन इवन टेक वीक्स, आराम से लिख सकते हो इसको और उसको फ्रेम करके रेडी रख सकते हो। ये चीज़ें आप अर्ली बिफोर हैंड प्रिपेयर कर सकते हो, इसके लिए वेट मत करो कि एसएसबी आएगी तब जाऊँगा। ठीक है,
तो साइड टेस्ट क्लियर हो गया है, तो अभी सो फार वी हैव कवर्ड डे 1 एंड डे 2 कम्प्लीटली, राइट। वीडियो के साथ आपको थोड़ा आइडिया भी मिल गया होगा। अब बात करते हैं पर्सनल इंटरव्यू की, जिसका डेट तो फिक्स नहीं होता कि कौन से पर्टिकुलर डे पे होगा ये, डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4, बट इन्हीं में से किसी दिन होता है। सो दिस इज़ अ वन ऑन वन इंटरेक्शन विद एन ऑफिसर। जनरली जो आपका इंटरव्यूइंग ऑफिसर होते हैं, दे हैव वेरी गुड अमाउंट ऑफ, दे हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ एसएसबी। तो उनको 10-15 साल का तो एसएसबी का एक्सपीरियंस होता है, एंड दे आर हाई रैंक ऑफिसर्स। तो पहली चीज़ तो ये कि वहाँ पे ज़्यादा हीरो नहीं बनना है, दे नो यू वेल। और आपके एज ग्रुप के बच्चों का वो हर दिन इंटरव्यू लेते हैं, तो आपके सारे ट्रिक्स भी उनको पता है। वहाँ पे ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनना है कि कुछ झूठ बोल दूंगा, कुछ बहाने बना दूंगा, ठीक है। बी ऑनेस्ट। ये पूरा पीआईक्यू फॉर्म पे बेस्ड होता है। पीआईक्यू इज पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर। इसका मैं आपको पीडीएफ का एक किसी का लिंक या तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो दैट यू ऑल कैन डाउनलोड दिस फॉर्म एंड यू गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट ऑल नीड्स टू बी फिल्ड इन दिस फॉर्म। इसमें आपका हर चीज़ होता है, चिट्ठा पर्चा बोलते हैं जिसे, स्टार्टिंग विद योर नेम, एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड, आपकी हॉबीज, इंटरेस्ट, स्कूल के मार्क्स, कॉलेज के मार्क्स, हर चीज़ इस फॉर्म में होता है। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एसएसबी के लिए कितने दिए हैं, कितने नहीं दिए हैं, ठीक है। तो हर एक चीज़ इसमें होती है, and इसी के बेसिस पे आपका इंटरव्यू चलता है। इट इज़ समवेयर, इट रिवॉल्व्स अराउंड योर पीआईक्यू। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीआईक्यू से ही पूछते हैं, बिकॉज इंटरव्यू में कुछ भी पूछ सकते हैं आपके हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट से के अलावा। वो डिपेंड करता है डिस्कशन किस डायरेक्शन में जा रहा है। जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस भी चेक करते हैं आपकी। तो as I have already mentioned, that being honest and truthful will always help you in the personal interview, because the person who is taking your interview is very, very experienced, and being honest is the best, is the easiest thing that can be done. But again, easiest कहने के लिए है, being honest is a difficult task. So I want all of you to be honest once you go to the SSB. आप खुद ही देखोगे कि जब आप खुद से truthful and honest हो ना, तो आप अपने आप सबसे भीड़ से अलग हो जाओगे, because everyone else around you is trying to show something else. They want to prove something else to the SSB. ठीक है। नाउ यू ऑल कैन हैव अ ग्लिम्स ऑफ माई पर्सनल इंटरव्यू, जो कि मैंने LWS पे रिकॉर्ड किया था with Rajesh Pandey sir. So you all can have a look and you will get an idea of what kind of questions are asked, how are you supposed to answer them, how are you supposed to dress up. ये सारी चीज़ें आप इस इंटरव्यू को देख के आइडिया लगा सकते हो। तो मैंने पूरी वीडियो नहीं दिखाऊंगा, इसमें ग्लिम्स दिखा दूंगा। और एक मैंने सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपलोड की है अपने चैनल पे पर्सनल इंटरव्यू की, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हो। वो लगभग 1 घंटे की वीडियो है, तो उससे आपको एक कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा कि इंटरव्यू कैसा होता है, विद द स्टार्टिंग पॉइंट टिल द एंड, कि ग्रीट करने से लेके बैठने तक हर चीज़ उसमें कवर की है। तो मैंने खुद ये इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था सर के साथ, काफ़ी आइडिया मिलेगा आपको। एंड वन मोर पॉइंट, डोंट ट्राई टू कॉपी एनीथिंग। जैसे मैं जो भी आंसर्स दे रहा हूँ, आई एम जस्ट बीइंग ट्रूथफुल, वट एवर सर हैज़ आस्क्ड मी आई हैव ट्राई टू आंसर इट ट्रूथफुली, बस इतना ही है उसमें, ठीक है। और प्रिपरेशन के लिए टिप्स ये हैं, इंटरव्यू के लिए अगर बात करें तो थोड़ा सा न्यूज़पेपर रीडिंग, मैगजीन्स, ये सब करने से अवेयरनेस बढ़ती है। एंड सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, जो कि आपको SSB में भी हेल्प करेगा। So now you all can watch this video. Thanks, sir. Jai Hind, Avinash. Please sit down. Sir. Okay, Avinash. Good evening and welcome to this session that we're going to have. Good evening, sir. Okay. So, where do you come from, Avinash? Sir, I belong to Lucknow, Uttar Pradesh. Belong to Lucknow. Yes, sir. Nawabi Shahar. Yes, sir. Huh? Yes, sir. Lucknow is famous for its cuisines and a lot of Yes, sir. chicken and other things. Tell me a little about Lucknow. If I come to Lucknow, what should I be visiting? Sir, Lucknow is basically famous for its soft-spoken dialect, sir. It is also called as Tehzeeb-e-Shahr. It is the capital city of Uttar Pradesh, sir. And Lucknow is also known as the home to major parks of the world. So Asia's largest park, Jaineshwar Mishra Park, is in Lucknow, and Asia's second largest park, Ambedkar Park, is also in Lucknow. Okay. And so there are many historical places to visit as well, including Residency, which is an epitome of 1857 revolt of India's independent struggle. And sir, there is Bada Imam Bada, Chota Imam Bada, Rumi Darwaza, and a lot of other places to visit. So there used to be some light and sound program in Residency. अभी भी होता है? Sir, not these days, sir. No, sir. No. Okay. Anyway, I've stayed in Lucknow for about 5 years plus. So, but that's long back. Sir. All right. Okay, Avinash. I hope you're comfortable. Yes, sir. Yes, sir. You had your lunch. Yes, sir. Right.
So over the next about 40-45 minutes, we're going to talk about your life journey. We'll cover your education, your family, your hobbies, etc. Though you're given some information in the PIQ, however, now you can speak a little more freely and in greater details. Sir. So suppose we talk about your education, I'll be interested to know which all schools, colleges you have studied in. How's been your academic performance in terms of the percentage, the position in the class, the kind of subjects you like, subjects that you're not very keen on, the teachers whom you regard the most, some teachers you may not have been impressed with, what games, sports, extracurricular activities you have participated in, Yes. areas where you have excelled or you've done well, areas where you had some challenges or difficulties, and about your friend circle. Sir. How many friends you have, who are the close friends, and why you consider them so. Right? You can start from class 9th onwards. Sir. Sir, I have studied in Kendriya Vidyalaya, sir, from 1st standard till 12th. And in my 10th standard, sir, I scored a 10 CGPA. I was a sincere student and I used to take part in extracurricular activities as well. So, sir, after passing out from class 10th, I chose science as my stream because, sir, I had interest in mathematics and physics and I had a dream to join the National Defence Academy. And, sir, in my 11th standard, I scored 75 percentage or so, and sir in 12th I got 87.8 percentage. And sir, after passing out from school, I started preparing for the National Defence NDA exam, sir. Meanwhile, sir, I was also appearing for direct entry SSBs because of my decent score in physics, chemistry and mathematics, right? Now NDA typically has those 6 terms. Yes, sir. And of course there is some kind of a ragda, some Yes, sir. this thing. So what has been your experience? There are people who are very apprehensive about this ragging, ragda, etc. Yes, sir. etc. There have been cases where they've been a little serious. So how was it in your time? Sir, when I joined the academy, it was little bit difficult to cope up initially. But sir, seniors used to ensure that the juniors are treated the way they should be treated. They do not used to give us punishment which can be harmful for our bodies. So they used to take care of that. And also, sir, they used to ensure that if someone is injured, he was given time to recover from it. So like, sir, if any of my coursemate is having problem in his wrist or hand, so he was not made to do push-ups with the junior cadets. If someone is having problem in back, so he was not allowed to roll. So as seniors, they ensured all these things. Okay, Vinash, thank you very much for this lovely interaction. Right? You're welcome. So anything you wish, you want me to answer, you're free to answer. Sir, I would just like to know something like how is the experience of getting to know about different candidates who are coming from different places? Experience is very, I would say, it's an enlightening thing. Every person, every candidate is a unique sample, right? So there are all kinds. Yes, sir. They're all backgrounds, different backgrounds. You have different caliber, different traits, different attitudes. So it is always interesting. It's a package actually. Yes, sir. Right? And so here, like I'm in the role of a assessor as well as a mentor. Yes, sir. Yes. So while at SSB, of course, it has been assessing the Assessment. candidate. Yes. That's it. Where you can't guide a person, you can't mentor a guy, Right. correct him. But here, as a assessor or as a guide or a mentor, it becomes a dual task. First you assess, and then you are able to tell him those nuances, where he has, what kind of ecosystem he is coming from and what is expected of him. Right. In the sense, what opportunities he has had, what he has made use of, to what extent, how he has behaved, right? Because many a times a person is not aware of that, he had these opportunities. And so you got to tell them, and then they realize.
some of the people, they are not aware of their, their own strengths, Right. right? So you take it for granted, ठीक है, you're excelling in studies and all, it's okay. Something else also you've done, but you don't give it too much of a sort of, it doesn't instill that belief in yourself. So that you got to remind a guy, okay, you've done so well in these Yes. things, under these situations or these trying conditions. So that is another thing, when you make them believe in themselves. And yes, areas where they lack. Right. This can be only done after a guy has been assessed. So then we have that opportunity to interact with the guy, tell him, okay, this is where you need to improve. These are the areas, and more often than not, those who are actually very sincere and who have at least an average caliber, they can make it up, right? So somebody makes it immediately. Somebody may take 2 attempts, 3 Times. attempts. Yes, I'm not saying that no, everyone will make it, absolutely not. लेकिन अगर वो सिंसेयर है और अपने वीक एरियाज में काम कर रहे हैं, as is being seen by the assessors at the board. So we are talking basically, let's say services के लिए are you fit enough, appropriate personality आपकी है कि नहीं है, or you can develop into that. So this is something which is very satisfying. And like I said, every candidate you talk to, you're going through his, what you call, X-ray, MRI, सब हो जाता है. Yes, sir. Within this 40-45 minutes, sometimes it is longer. And then you are able to at least guide the person. So this is an additional thing which you are able to do here or at any place as a mentor. Right. So it's been a wonderful experience, very, very satisfying, very satisfying. And people can, of course, always, those who come in contact, they can approach and address their concerns. Right. So that is it. Anything else? No, sir. So it's been wonderful. I have myself been Juliet 57. Sir. So good to go through that what do you call, nostalgic memories. Huh? Chalo, thank you very much. Pleasure. Pleasure. Thank you. So I hope you learned something from the video that you just saw. आपको काफ़ी आइडिया मिला होगा कि इंटरव्यू में कैसे बिहेव करना है, कैसे बात करनी है, ठीक है, एक सीनियर ऑफिसर से, एंड हाउ बीइंग ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल विल हेल्प यू. क्योंकि कई बार आप जब फैक्ट्स को रिकॉल करोगे ना, तो आपको कोई प्रेशर ही नहीं होगा दिमाग पे, क्योंकि जो सच होता है उसको बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती, याद करने में कोई दिक्कत नहीं होती. तो अगर आपको इंटरव्यू की पूरी वीडियो देखनी है तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. साथ ही साथ पीपीडीटी की भी एक डिटेल्ड वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, जो मैं बताना भूल गया था, वो भी आप देख सकते हो. सो फॉर द इंटरव्यू वीडियो आई वुड ऑल्सो लाइक टू गिव द क्रेडिट्स टू LWS प्लेटफॉर्म्स. नाउ टॉकिंग अबाउट GTOs. देखो, ग्राउंड टास्क जो होता है डे 3 पे, अब आपका टेस्टिंग आ गया है एक्शंस पे. हाउ डू यू एक्ट वंस यू आर अमंग ग्रुप ऑफ पीपल, हाउ डू यू एक्ट एंड बिहेव, ये सारी चीज़ें अब SSB टेस्ट करेगा. सो सबसे पहला टास्क होता है ग्रुप डिस्कशंस. देन वी हैव ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, देन प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क जिसको PGT बोलते हैं, फिर स्नेक रेस एंड लेक्चरेट. ठीक है, अभी सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप डिस्कशन की. वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म. इन ग्रुप डिस्कशन, a group of people in which around 8 to 10 candidates are there. They are made to sit outside and you all will be given a topic to speak upon. कोई भी particular topic दिया आपको और 3 heads दिए जाएंगे, जैसे कि why India's economy is not growing at a very good rate from the last 1.5 year. ये आपको कि मैंने ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक दे दिया, अब रीजंस बता दिए. Is it the population? Is it the because of the rate of unemployment, or is it because of lack of good governance and policies? तो अब इसके ऊपर आपको एक डिस्कशन करना है फॉर 10 to 15 मिनट्स. ऐसे ही एक और टॉपिक दिया जाता है. तो सबसे पहला टास्क होता है ग्रुप डिस्कशन का.
GTOs में. देन इट कम्स टू ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज. ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज एक बहुत ही यूनिक टाइप का टेस्ट है. अभी तक जितने भी टेस्ट आपने देखे वो थोड़े से आपको लगे होंगे कि यू माइट हैव सम आइडिया, बट ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज इज़ वेरी डिफरेंट. इसमें आपको एक ऐसी सिचुएशन दी जाती है जिसमें कि यू वर गोइंग समवेयर एज अ ग्रुप. ठीक है, जनरली जो भी आपका GTO का ग्रुप होता है 8-10 लोगों का, उसी ग्रुप को आपको बोलते हैं. सपोज दैट यू अलॉन्ग विद योर अदर ग्रुप मेंबर्स. वो 8-10 लोग जो भी हैं, आप कहीं पिकनिक पे जा रहे थे एंड सडनली यू विल फेस सर्टेन काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. कोई इंसान आता है, वो आपको बताता है कि कहीं पे किडनैप करने वाला है कोई किसी को, एंड देन ही सॉ समवन हु इज अबाउट टू हु मेट इन एक्सीडेंट. तो आपको उस पर्सन की भी हेल्प करनी है, फिर आपको अपने पिकनिक स्पॉट पे भी पहुंचना है, पुलिस में कंप्लेन करनी है जाके. ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐसी सिचुएशन दी होती है. तो इसके लिए भी अगेन आई हैव अपलोडेड वन वीडियो अबाउट ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज. डिटेल में आप देख सकते हो, बट इस वीडियो में मैं आपको पूरे SSB का एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको कवर नहीं करूँगा. ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज के लिए टिप यही है कि इसमें भी एम ये करना कि आपका जो ग्रुप है वो एक कॉमन कंक्लूजन पे आ जाए. ठीक है, कि हम ये एक्शंस करेंगे, ऐसे ऐसे टीम को डिवाइड करेंगे. जनरली इस सिचुएशन में आपको टीम 10 लोगों की टीम है तो उसको डिवाइड कर लेना चाहिए 3-3-4 में. ठीक है, एंड देन यू कैन असाइन डिफरेंट डिफरेंट टास्क टू सब टीम्स, ताकि वो सारे एक ही टाइम पे शुरू करके इन द शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल यू कैन फिनिश ऑल द इम्पॉर्टेंट टास्क एंड गो बैक टू द प्लेस वेयर यू आर सपोज टू बी. जैसे पिकनिक के लिए जा रहे हो या किसी इवेंट को अटेंड करने जा रहे हो, वहाँ भी टाइम पे पहुँच जाओ. तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क. अब ये एक ऐसी चीज़ है जो आइडिया नहीं होता बहुत से बच्चों को कि प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क को कैसे परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ये इसमें होता है, ये स्ट्रक्चर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑब्स्टेकल्स जिसे बोलते हैं, एंड यू आर प्रोवाइडेड विद सर्टेन हेल्पिंग मटेरियल्स. डोंट वरी, इसके लिए आपको एक मैं वीडियो भी दिखाऊंगा तो आपको पूरा ही आइडिया मिल जाएगा कि GTOs में एग्जैक्टली होता क्या है. तो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, ग्रुप डिस्कशन के बाद अब आधे से ज़्यादा टास्क में आपको ऑब्स्टेकल्स होती हैं और आपको हेल्पिंग मटेरियल दिया होता है. यू हैव टू क्रॉस दोज ऑब्स्टेकल्स यूजिंग द हेल्पिंग मटेरियल एंड योर ब्रेन ऑफ कोर्स. सो इसमें कुछ रूल्स होते हैं, कलर रूल होता है और ये सारी चीज़ें आपको वीडियो में पता चल जाएंगी. नाउ द लास्ट 2 टास्क ऑफ डे 3 आर स्नेक रेस एंड लेक्चर इट. स्नेक रेस इज अ वेरी फन टास्क टू डू. मतलब इसमें बस आपका ग्रुप होता है एंड यू ऑल हैव टू कैरी अ रोप and which generally takes the form of shape of a snake. That is why this race is called a snake race. उसमें भी again 6 ऑब्स्टेकल होती हैं और supposed to cross. तो आपने ये इस फोटो के थ्रू पे आप देख सकते हो कि कुछ ऐसा होता है, and you are supposed to cross 6 obstacles. 6 or 7 are there. So that is why this race is called snake race. इसमें आप सभी को एक स्लोगन अपना बनाना होता है ग्रुप का, and you all are supposed to shout throughout the task. वो गला बैठ जाता है, फिर लेक्चरेट होता है, तो थोड़ा ध्यान रखना. ठीक है, चिल्लाना इज गुड, बट इतना मत चिल्ला देना कि लेक्चरेट में आवाज़ ही नहीं आ रही. नाउ लेक्चरेट, एज यू ऑल कैन सी, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लेक्चर. जब भी ETT लगा देते हैं किसी चीज़ के आगे तो वो उसका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है. ठीक है, सो लेक्चर ETT लगाने से लेक्चर का शॉर्ट फॉर्म इज लेक्चरेट. इन दिस पर्टिकुलर टास्क यू आर गिवन 3 minutes टू स्पीक अपॉन अ टॉपिक. अब इसके लिए जो चॉइसेस आपको मिलती हैं दैट आर रिटन ऑन अ शीट ऑफ पेपर, अ चिट बेसिकली. तो कुछ इतना छोटा सा एक चिट रहेगी आपके पास. ओके, विल गेट दैट चिट एंड देयर विल बी 4 टॉपिक्स ऑन दैट चिट एंड यू आर सपोज टू पिक वन. मतलब जैसे ये चिट मुझे दे दी एंड द GTO विल टेल मी ओके यू कैन गो. आई गो एट सम डिस्टेंस ऑफ 10 to 15 feet. तब तक कोई और कैंडिडेट अपना लेक्चरेट दे रहा होगा. इसी टाइम में मैं जो भी टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है उस पर प्रिपेयर करना शुरू कर दूंगा. तो जैसे ही जो बंदा पहले बोल रहा था उसका टाइम अप हो जाता है तो मैं वहाँ से आऊँगा एंड आई विल इन्फॉर्म द GTO सर आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन टॉपिक नंबर 1. तो मैं चला जाऊँगा टॉपिक नंबर 1 पे अपना लेक्चरेट डिलीवर करने. मीनवाइल द नेक्स्ट कैंडिडेट विल गो एंड पिक अनदर चिट एंड ही विल गो एट अ डिस्टेंस. तो इस मैनर में चलता रहता है. तो हर सबको इक्वल टाइम प्रिपेयर करने के लिए, इक्वल टाइम लेक्चरेट डिलीवर करने के लिए मिलता है. नाउ यू ऑल कैन गो थ्रू दिस वीडियो. इस टास्क को देखने के बाद जो वीडियो है ना, उसमें यू विल सी दैट कमांडर विकास सर इज ब्रीफिंग द कैंडिडेट्स अबाउट द टास्क एंड ही इज़ द GTO. एंड सर के पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है. सर हैज ट्रेन्ड मोर देन 5,000 कैंडिडेट्स एंड सर ने अराउंड 300-400 रिकमेंडेशंस दिए हुए हैं LWS को. एंड मीन ही एंड हिज टीम हैव टुगेदर गिवन 300-400 रिकमेंडेशंस. बाकी चीज़ें आप वो देख सकते हैं, बट अभी इंपॉर्टेंट ये है कि आप अच्छे से सुने कि सर कैसे ब्रीफ कर रहे हैं, व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट यू आर सपोज टू फॉलो ड्यूरिंग द PGT. जो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क है यही आपको बाकी टास्क में भी
रूल्स जो है सेम रहते हैं, ऑब्स्टेकल्स जो है सेम रहती हैं, हेल्पिंग मटेरियल भी मोर और लेस सेम रहता है, नंबर ऑफ पीपल डिफर्स। तो इसको प्लीज़ अच्छे से देखिएगा। नाउ यू आर गोइंग वॉच। कि जो पहला टास्क है आप अच्छा इंप्रेशन बनाओ Yes. और उसको कैरी फॉरवर्ड करो टिल द एंड। मतलब Yes. ऐसा नहीं कि आपने पीजीटी में अच्छा कर दिया एंड देन यू फील कि इसमें तो हो गया, मज़ा आ गया, अब और दूसरे में नहीं करना, वो दूसरे नहीं में आई कैन सिट बैक एंड रिलैक्स। हाँ, वो तो नहीं ये कर अप्रोच नहीं होनी चाहिए। Yes. एंड तक बच्चे को एफर्ट्स डालने बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट। एंड इन द ग्रुप टास्क इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्ट एज अ ग्रुप। Yes. ये ग्रुप डायनेमिक्स बच्चे हाँ, होने ग्रुप चाहिए। डायनामिक्स मतलब उसका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं है, उसका परफॉर्मेंस विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप ग्रुप है। कैसे Okay, gentlemen, the task which we are going to do now is called progressive group task. All of you are going to work as a group, hence it is a group task. You will be tackling a series of 4 obstacles. Start with a simple one, but as you move ahead, you will find the obstacles are not so simple in nature. Therefore, there lies the progressivity in the task. Hence, we call it as a progressive group task. Come here. Okay, this is the helping material. You have 1 plank, 1 bully and 2 ropes, and this is the tire shape structure. Assume right now it is a load, right? You have to carry along with you. This is your start line and that is your finish line. And this is the one obstacle. You can see this, there is a band shape structure. These corners are red, these are blue, rest is white. All this structure with जो नीचे bricks का जो दिया हुआ है, assume it to be blue in color. Clear है? And there is a M shape, 2 M shape structure and finally finishing line. Then we'll do a quick revision of the rules. Group rule you aware? This is a one obstacle. Once all of you along with the helping material and the load, जब तक आप यहाँ नहीं आ जाओगे, the obstacle will not be over. Once you will reach here, along with your helping material and the load, then only you will be able to look towards the next obstacle. Clear है? Second rule हमने distance rule बोला था कि 4 feet या उससे ज़्यादा distance you cannot jump across. You have to bridge across. For example, you have to go from here to there. Say for example, if you can go like this in a step, assume it is less than 4 feet, आप directly जा सकते हो. लेकिन कोई भी distance जहाँ पे हमें थोड़ा jump भी करना पड़े like this, ठीक है? Avoid this kind of a jumping. Assume it to be 4 feet or more. Clear? Yes, any doubt? No, sir. Chalo, now color rule. Can you stand where I am standing right now? No, sir. Your helping material? No, sir. Ground, sorry, load? No, sir. So ground पे ना तो आप पाओगे ना आपके helping material ना load. Can you stand here? No, sir. Because the red in color, red is also out of bound for all 3. Now comes to blue. Can you stand on the blue? Yes, sir. Yes, you can stand on the blue, but your helping material and the load will not touch the blue. And white पे सब कुछ allowed है. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. Now rule of rigidity says आप plank और बल्ली को बांध के उसका length नहीं बढ़ा सकते. Clear? Yes, sir. Now one more rule which told about the rule of infinity, which says start line और finish line इतना दोनों तरफ जा रहा है. Basically आप ऐसे नहीं कि side से निकल के गए और आगे पहुंच गए. You have to go through the obstacle. Clear? Yes, sir. Now one more thing you have to keep in your mind कि आप ना ऐसा physical force नहीं लगाओगे कि आप यहाँ पर आए और आपने बोला कि एक plank रखा, उसको मैंने हाथ से कस के पकड़ लिया, लोग चल के चले गए. वो नहीं करना है. Clear है? Yes, sir. चलो. When I say next, 1 to 4 will move towards my left and 5 to 10 towards my right and stand exactly in the manner in front of next obstacle. Clear? Next. All of you turn around. Your time starts now. सर इसमें एक चीज़ मुझे पूछनी थी कि जैसे टास्क शुरू होता है सर कुछ कैंडिडेट्स जो है वो बहुत पहले जो मेन मटेरियल्स है उसको लेके चलते यार, उसको लेके तैयार देखो ये PGT 1 है. यहाँ पे क्या रहेगा, कई बार आपकी पोजीशन भी है कि आपकी तरफ खड़ा है और आपने उठा के उसको इमीडिएटली स्टार्ट कर दिया. PGT 1 में एक्चुअली इट्स नॉट समथिंग मेजर. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. सर इसमें एक चीज़ मुझे पूछनी थी कि जैसे टास्क शुरू होता है सर कुछ कैंडिडेट्स जो है वो बहुत पहले जो मेन मटेरियल्स है उसको लेके चलते यार, उसको लेके तैयार. देखो ये PGT 1 है. यहाँ पे क्या रहेगा, कई बार आपकी पोजीशन भी है कि आपकी तरफ खड़ा है और आपने उठा के उसको इमीडिएटली स्टार्ट कर दिया. PGT 1 में एक्चुअली इट्स नॉट समथिंग मेजर. यहाँ पे बच्चा सेटल हो रहा है, रूल से फैमिलियर हो रहा है. यस, थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है उसको कि वो पहले आ गया, वो उसको लेके चला गया है, बस इतना ही है. लेकिन PGT 1 तक ही लिमिटेड है, उसके बाद नहीं है. अब जैसे यहाँ पे आगे आ गया क्या, जो बिस के पास में नहीं है, जो पीछे रह गया, उसको 2 में भी नहीं मिलेगा, देन देयर इज ए प्रॉब्लम. क्योंकि ऐसे फाइनल लगाना तो है उसको कहीं ना कहीं. वो मतलब सर पूरे टास्क में देखा जाए तो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी. मिल जाएगा. मतलब अगर उसको मौका देना है, बस उसको ज़्यादा पैसिव नहीं अब देखो करना है. यहाँ पे क्या है, देखो इन्होंने जो बिल्कुल पास में है, जो हार्डली 4 फीट भी नहीं है, वहाँ तो प्लैंक लगा के आए. जहाँ एक्चुअल में आगे जाना है, जिस पे चल के आना है, उधर बल्ली लगा दिया.
इट्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट इंडिविजुअल्स, आप बोल सकते हो कि माइंडसेट कैसा है, Logical reasoning क्या है? लॉजिकल रीजनिंग क्या है, आप बल्ली पे चलने की कंफर्टेबल फील कर रहे हो, प्लैंक आपको नहीं चाहिए, दैट इज समथिंग विच और सर इनमें कितना रोल होता है, जैसे अब ये आगे कुछ टास्क कर रहे हैं, पीछे कुछ हैं जो दे आर जस्ट गाइडिंग। हाँ देखो, जैसे अभी इस बच्चे ने क्या किया, व्हेन ही पुट हिज फीट, ही पुट इन सच अ वे कि पूरा स्ट्रक्चर ही खराब हो गया। थोड़ा सा तो ध्यान ये देके कर सकते हैं। कर कहने के लिए आगे आया, राइट। लेकिन लगाया टास्क किसी और ने, ये सिर्फ आगे और आके भी उसको सिर्फ खराब किया। तो एक तरह से पैसेंजर की तरह है, अंदर आके भी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा है। मतलब इसमें दिमाग बस इतना ही लगाना था कि कैसे यूज़ करूँ ऑब्स्टेकल को कि खराब तो ना हो कम से कम। हाँ भी वो नहीं तो कर करा, वो भी नहीं करेगा तो फिर जीटीओ उसको क्या वो करेगा। और सर इनका कोई एडवांटेज है जो पीछे से जैसे हम देख रहे हैं कि वो लगातार कुछ ना कुछ हाँ देखो अभी क्या है कि कुछ बच्चों को मौका मिल गया, कुछ को नहीं मिला। आइडल सिचुएशन में आप आगे आ जाने चाहिए, नहीं आए पर ठीक है, तो आप एटलीस्ट बाहर से कुछ अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हो इफ़ यू फील दैट यू आर इन्वॉल्व ना। अगर आप ध्यान से देखोगे उधर में, जैसे सर चेस नंबर 1 है, वन से दिख रहा है कि बस देख रहा वो सिर्फ देख रहा है ना, वो सिर्फ देख बोल रहा रहा है, इधर से देख है, रहा उसका कुछ नहीं। लेकिन बिकॉज इट्स बीइंग PGT1 बहुत ज़्यादा रोल है नहीं, यहाँ पे एकदम सिंपल है। बट अब स्टिल जैसे- सर जैसे 9 है वो ही इज कैरिंग दैट लोड, अभी तो रख भी सकते हैं ना सर। हाँ अभी रख भी सकता रख है। सकते हैं लगातार, ही इज ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट कि कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, लगातार ट्राई कर रहा है, लगातार ट्राई कर रहा है। तो उसका अब- थोड़ा हाँ, इंप्रेशन अच्छा रहेगा। अब ये देखो, जैसे 5 नंबर आगे आ गया, प्लैंक उसके हाथ में, रोप उसके हाथ में, उसको कोई आइडिया नहीं क्या करना है, तो उसने तो पूरा अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया। अब वो सिर्फ वो फॉलो करेगा जो उसको बताया जाएगा। ये सर अब वो इसको जो पैसेंजर टाइप पैसेंजर टाइप है, तो अब इसका कंट्रीब्यूशन उसको लगेगा। तो बाद में कई बार बच्चे कैलकुलेट करते हैं, सर मैं तो सबसे आगे आगे था, था, हाँ, and I मैं was हर leading। जगह था लीडिंग, पता नहीं मेरे को क्यों नहीं किया, क्या रह गया। बट कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूट चेस नंबर 9 नहीं कर 9 नहीं क्या होगा, जो बिल्कुल स्टार्ट पीछे लाइन से खड़ा बिल्कुल पीछे खड़ा होगा। एटलीस्ट ही वाज कॉन्टिन्यूसली इन्वॉल्वड, ही वाज टेलिंग कि क्या करना है, कैसे करना है। सो सर समटाइम्स ऐसा होता है कि वंस हाफ ऑफ द ग्रुप हैज कंप्लीटेड द ऑब्स्टेकल, सो जीटीओ सेज कि ओके आई हैव गॉट द आइडिया, वर्किंग सो दैट टास्क टाइम पे हो जाए। टाइम पे हो जाए वो, लेकिन वो जनरली PGT1 या 2 में नहीं करता है। Okay। क्योंकि ये टाइम है जहाँ पे बच्चा एक्चुअल में सेट इन हो रहा है। जब मुझे पता लगे से अब जैसे यही है, अब इसी आइडिया को बार बार रिपीट कर लें, ठीक है, तो एक बार को मैं फिर भी ग्रांट करता हूँ, लेकिन 1 में मैं चाहता हूँ एक बार उस फ्रेम में आ जाए कि भाई इनको करना है ये, थोड़ा सा आइडिया मिल जाए स्ट्रक्चर्स पे मूव कैसे करना है, कैसे काम और वो करना है। जनरली तभी भेजता है जीटीवी जब उसको लगे कि हाँ भाई यही आइडिया बार बार आगे पीछे करके इसी को रिपीट करेगा। जैसे सर चेस नंबर 10 है वो भी थोड़ा सा लॉस्ट दिखाई दे रहा है। 1 तो इज जस्ट ऑब्जर्विंग, हाँ एज इफ 1 वही is जीटीओ observing now 3, हाँ, और 3 is also like and you are right, like 1 already one तो GTO मोड में चला गया कि मैं कुछ GTO। वो तो लग रहा है खुद उसको असेसमेंट देना है। 10 थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस कम दिख रहा है, आई फील बस जैसा बोल रहा है करने के लिए पर ये है कि क्योंकि एज ए टोल्ड यू कि पहला टास्क है तो इतना वो नहीं कर सकते। जीटीओ यहाँ पे इतना जजमेंटल नहीं होता है, मतलब इट्स लाइक कि बच्चा फैमिलियर हो रहा है, स्ट्रक्चर से आ रहा है, मौका है। बस अब ये इसके वही बाद है वो सर क्या करता कि है उस इनमें पर कुछ डिपेंड करेगा। कुछ अपना इंप्रेशन छोड़ देंगे फर्स्ट से ही कि हाँ अभी आपस में एक दूसरे पे इंप्रेशन छोड़ देंगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा। ये भी है सर। लाइक जो बच्चा आगे लीड कर रहा है, आइडिया दे रहा है, तो लोग ऑटो में ही ना उसको सुनना स्टार्ट करेंगे। हाँ, कि लेट हिम लीड बिकॉज़ ही गेव आइडिया, सो लेट हिम लीड। एंड दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज ए लीडरलेस टास्क। कोई लीडर नहीं, जहाँ पे अपने आप आपको रोल लेना है अपना, ठीक है। सो अब उन्होंने जो रोल ले लिया वो धीरे धीरे दे दो, पक्का होता चला जाएगा। somebody become leader, somebody become a worker, someone is just like a passenger कि बस मैं आ रहा हूँ जा रहा हूँ, क्या चल रहा है कुछ नहीं पता। तो जैसे अभी मेरे हिसाब से बहुत ही इजी सा ये चीज़ बताया, बट स्टिल वन इज नॉट एबल टू थिंक कि क्या करना है। बहुत कम होता है। एक बार मैंने 7 रिकमेंड किया आउट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 8, 0 पता नहीं कितनी बार होता है। मतलब डेफिनेटली सर उनके ग्रुप डायनामिक्स सबके बहुत अच्छे रहेंगे, Yes। कोऑपरेटिव काफ़ी। और अब यहाँ देखो 9, जैसे तूने बोला ना पहले कि 9 से देखो पीछे से कितना कंट्रीब्यूट contribute कर रहा है। नहीं, द मोमेंट ही गॉट द चांस, ही ऑलरेडी ऑटोमेटिकली टुक द रोल ऑफ ए लीडर। और खुद ही आगे आ गया। हाँ, वहाँ पहले वो था, उसको हेल्पिंग मटेरियल नहीं मिला, सिर्फ लोड मिला, लेकिन इन्वॉल्व था। सर यहाँ मौका मिला। वन इज स्टिल उसी जोन में। हाँ देखो 1 वहीं अभी भी देख रहा है तो क्या चल रहा है उसको कुछ पता नहीं है, 9 वाज कॉन्फिडेंट और सर आइडिया भी दिया है, सीधे उसने आइडिया के और लगा वो दिया। ऑटो में ही अपना अभी आगे पूरा उस मोड में। So I hope you got an idea of what happens in the progressive group task. Now the same kind of task is half group task. अभी क्या होगा ना, डे 4 पे आपका जो ग्रुप था 8 से 10 लोगों का, उसको छोटे ग्रुप में 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, so that you all get an equal opportunity to perform. अब हाफ ग्रुप टास्क में
इट इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, बस यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रुप मेंबर्स हैज़ बीन रिड्यूस्ड सो दैट यू ऑल कैन परफॉर्म, इसलिए ये किया जाता है। तो जैसा आपने पीजीटी देखा वैसा ही हाफ ग्रुप टास्क होता है, सेम टास्क को 4 लोग करने लगेंगे तो वो हाफ ग्रुप टास्क जैसा ही हो जाएगा, और थोड़ा सा डिफिकल्टी इसकी कम हो जाती है। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में क्या है, यू हैव 4 टास्क, 1 2 3, जो एज यू प्रोग्रेस द डिफिकल्टी विल इंक्रीज, द ऑब्स्टेकल्स विल बिकम वेरी 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 डिफिकल्ट टू पास थ्रू। बट इन दी हाफ ग्रुप टास्क ऐसा नहीं होता है, आपको एक ही वो रहती है ऑब्स्टेकल दैट यू आर सपोज टू क्रॉस, ठीक है। बट यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू परफॉर्म, क्योंकि नंबर अभी जो है ग्रुप मेंबर्स कम हो गए। नाउ मूविंग ऑन टू इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स, दिस टेस्ट इज ऑफ योर करेज एंड डिटर्मिनेशन एंड स्टेमिना। ये OLQ का फैक्टर 4 में आता है गेस, ठीक है, जिसमें आपका लिम्स और ये सब होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट या यू नीड टू शो डिटर्मिनेशन एंड करेज, नॉट ओनली नीड टू शो, यू मस्ट हैव डिटर्मिनेशन एंड करेज। स्टेमिना एक ऐसी चीज़ है जो किसी के भी अंदर बिल्ड की जा सकती है। तो अगर किसी को लगता है वो 4 ही ऑब्स्टेकल कर पाया 3 मिनट में, 10 होती हैं, यू आर सपोज टू कंप्लीट 10 ऑब्स्टेकल्स, एंड इफ यू आर लेफ्ट विद सम एक्स्ट्रा टाइम यू कैन रिपीट द ऑब्स्टेकल्स एज वेल। बट इट इज़ important that you ensure you don't get injured and you try your level best। कोई ऑब्स्टिकल आया, आपने एक बार किया नहीं हुआ तो ऐसा नहीं गिव अप करके सीधे नेक्स्ट पे चले गए, ठीक है। तो करेज और डिटर्मिनेशन ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इस पर्टिकुलर टास्क से टेस्ट की जाती है। और इसमें एक myth भी आपका क्लियर कर दूं, जब मैं पहली बार SSB गया था इन विच आई गॉट कॉन्फ्रेंस आउट फ्रॉम 11 SSB इलाहाबाद, I performed 15 individual obstacles in 3 minutes, which means that I completed the 10 obstacles in the given time of 3 minutes, and I repeated 5 as well। मतलब मैंने 15 कर दी थी 3 ही मिनट में। तो उससे लगता है, ये सबको लगता है कि ये तो हो ही जाएगा, ये तो हो ही जाएगा। बिलीव मी, ये बहुत ही वैसा टास्क है, मतलब इसका इंपॉर्टेंस बहुत कम है। सो कीप दिस इन माइंड। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क जो GTO के होते हैं वो 1 2 and 3 है, विच यू ऑल कैन सी नाउ। ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज एंड प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड इसके बाद जो GT होता है वो सेग्रीगेट कर लेता है, ठीक है, कि ये बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हैं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रिकमेंड देम। ये कुछ हैं जो जिनका तो कुछ होना ही नहीं है, मतलब इस SSB में नहीं होना है। और ये कुछ हैं, इफ़ दे परफॉर्म वेल इन दी अदर टास्क आई मे कंसिडर टू पास देम। तो ये ऐसे डिवीजन हो जाता है, ठीक है, आफ्टर 3 टास्क, तो उसका ध्यान रखना। नाउ मूविंग ऑन टू कमांड टास्क। कमांड टास्क इज स्लाइटली डिफरेंट अगेन। इसमें होता है एक ही ऑब्स्टेकल होगी एंड एवरी कैंडिडेट will get a chance to become a commander and he will be allowed to call 2 of his subordinates as helpers। तो जैसे मैं कमांडर हूँ अगर, तो मुझे 2 चेस्ट नंबर्स को I'll call out them to help me to complete the task। एक टास्क होगा मेरे पास, ठीक है, और इस पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं कुछ ऐसा ही सिंपल सा टास्क होता है। आपको हेल्पिंग मटेरियल दिया जाता है और देयर आर 2 people फ्रॉम योर ग्रुप टू हेल्प यू, बट यू विल हैव टू एक्ट एज अ कमांडर। अपना दिमाग लगा के टास्क को कंप्लीट करने की सोचनी है, ठीक है। ये अगेन वही है जो PGT में जैसे ऑब्स्टेकल्स होती हैं वही रूल्स होते हैं, चीज़ें बहुत सिमिलर हैं, बट हियर यू विल एक्ट एज कमांडर। जो आपके ग्रुप मेंबर्स हैं वो खुद से कुछ करेंगे नहीं, जो आप बोलोगे वो वही करेंगे। तो अपना दिमाग लगाना है और इस टास्क को कंप्लीट करना है पर्टिकुलर टाइम में। नाउ द लास्ट टास्क ऑफ द GTO इज फाइनल ग्रुप टास्क। फाइनल ग्रुप टास्क एक बस नाम का टास्क होता है, क्योंकि अभी आपका ग्रुप डिवाइड कर दिया गया था। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में आप इंडिविजुअली परफॉर्म कर रहे हो, आप ग्रुप टास्क में मेन ग्रुप से डिवाइडेड थे, कमांड टास्क में यू आर परफॉर्मिंग अलोन। सो फाइनल ग्रुप टास्क इज जनरली, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इन दिस टास्क योर ऑल ग्रुप विल गेट अ चांस टू कंबाइन अगेन एंड परफॉर्म अ टास्क एज अ ग्रुप। एक ऑब्स्टेकल होती है, उसको क्रॉस करने में 5-8 मिनट का टास्क होता है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अब अभी तक आपने कुछ नहीं करा तो ऐसा नहीं कि इसमें कुछ कर दोगे तो यू विल गेट रिकमेंडेड, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड और एट द सेम टाइम इसमें एकदम आइडल नहीं रहना है, किसी भी GTO के टास्क में ना ऐसे खड़ा नहीं रहना है और देखना नहीं है बस, ठीक है। डोंट बी इनएक्टिव, डोंट बी पैसिव, बी इन्वॉल्व। जो भी हो रहा है, आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, एटलीस्ट ट्राई टू गिव सम काइंड ऑफ हेल्प टू योर ग्रुप, ट्राई टू कंट्रीब्यूट समथिंग, ठीक है। डोंट बी अ लायबिलिटी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी जो इंटेंशन है ना, इट शुड बी टू हेल्प योर ग्रुप टू परफॉर्म द टास्क इन द शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल, यही होना चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि मैंने इसमें मेंशन करा हुआ है कि PGT, हाफ ग्रुप टास्क, फाइनल ग्रुप टास्क एंड कमांड टास्क, दिस टास्क आर वेरी सिमिलर इन नेचर। इसलिए मैंने आपको PGT की वीडियो ऑलरेडी दिखा दी है। वो वीडियो डिटेल्ड में भी मतलब इन द फुल वीडियो कवरिंग द PGT विल बी सून अपलोडेड ऑन माई चैनल, तो आप उसको बाद में भी देख सकते हैं, बट तब तक के लिए आपको आइडिया काफ़ी अच्छा मिल गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द कॉन्फ्रेंस, ये है आपका लास्ट डे SSB का, डे 5।
इस दिन क्या होगा कि अब भाई सबने, सारे जो एसेसर्स हैं इंक्लूडिंग दी जीटीओ, इंटरव्यूइंग ऑफिसर, साइकोलॉजिस्ट, सब लोग बैठेंगे, अब डिस्कशन करेंगे एक एक कैंडिडेट के बारे में। कॉन्फ्रेंस इज बेसिकली रीचिंग ऑन अ कॉमन कंसेंसस, ठीक है। तो इसीलिए इसको कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। कॉन्फ्रेंस में एक, आप इस फोटो से देख पा रहे हैं कि कैसे बोर्ड प्रेसिडेंट इज सिटिंग एंड दी ऑफिसर्स आर सिटिंग अराउंड हिम। सो दे ऑल विल डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरी कैंडिडेट इन डिटेल एंड दे विल मेक सजेशंस। जैसे कि प्रेसिडेंट पूछता है कि ओके व्हाट डू यू थिंक, सब अपना अपना उस पर बताते हैं कि सर दिस कैंडिडेट हैज डन वेल, या आई फील ही शुड गेट रिकमेंडेड। सारे एसेसर्स अपना अपना ओपिनियन देते हैं एंड देन अ कॉमन डिसीजन इज मेड। जैसे दो ने बोल दिया कि सर कर देते हैं, ठीक है, द कैंडिडेट इज गुड। सो बेस्ड ऑन दैट दे डिसाइड कि ठीक है वेदर वी शुड गिव अ चांस टू द कैंडिडेट और नॉट। तो इस टाइम पे होता क्या है कि कॉन्फ्रेंस हॉल में एसेसर्स तो डिस्कशन कर रहे होंगे, कैंडिडेट्स को बाहर एक सिक्वेंशियल मैनर में बिठा के रखा जाता है एज पर देयर चेस्ट नंबर्स, चेस्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट। सो सबसे पहले चेस्ट नंबर 1 या जिस भी ऑर्डर में आपको बोला जाए वो शुरू होता है कॉन्फ्रेंस। सो चेस्ट नंबर 1 विल गो इनसाइड द कॉन्फ्रेंस हॉल, ही विल विश द प्रेसिडेंट एंड देन यू आर जनरली you'll बी मेड टू सिट। आपको चेयर पे बिठा दिया, सामने प्रेसिडेंट होगा एंड यू आर नॉट सपोज टू लुक लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट में सारे एसेसर्स होते हैं जो बोर्ड मेंबर्स हैं। देन ही विल आस्क यू सर्टेन क्वेश्चंस। तो अगर आपका जैसा भी, मतलब इसमें कुछ भी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा तो इसका मतलब है कि आप सेलेक्ट हो रहे हैं, ये नहीं पूछा तो मतलब रिजेक्ट हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट जनरली दे विल आस्क यू अबाउट हाउ वाज योर स्टे, हाउ वाज द फूड, डिड यू एंजॉय स्टेइंग एट 11 एसएसबी इलाहाबाद, और डिड यू गेट अ चांस टू विजिट एनी प्लेस इन इलाहाबाद। तो ये सारी चीज़ें आपसे थोड़ा बहुत पूछते हैं एंड ऑल्सो ही विल आस्क यू any kind of suggestion that you'd like to give. And then he'll say, okay, Avinash, well done. I hope you all the best. You may leave. Okay, then you'll wish again, Jain sir, and you can come out. जो भी है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर, देन यू कैन कम आउट ऑफ द कॉन्फ्रेंस हॉल। इसके बाद आप एक डिफरेंट हॉल में जाके बैठ जाते हैं जहाँ आपका साइक टेस्ट हो रहा था मान लो। तो इस ऑर्डर में सारे कैंडिडेट्स जाएंगे, वो सारे ग्रीट करते हैं प्रेसिडेंट को। यू ऑल विल गेट टू सी द प्रेसिडेंट एंड थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होता है आपका, देन यू कम आउट ऑफ इट। अब इसमें अंदर क्या चल रही है बात वो किसी को नहीं पता, ठीक है। तो ये सारे लोग डिस्कस करते हैं असेसर्स कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, सेलेक्ट करना है नहीं करना है, क्या है रहेगा। ये सारी चीज़ें होती हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस के बाद जिसका आप सभी को इंतजार था पिछले 5 दिन से, दैट टाइम कम्स रिजल्ट्स। रिजल्ट्स के टाइम ऐसा होता है कि यू ऑल आर मेड टू सिट इन द हॉल, जनरली इन द सेम हॉल वेयर योर साइक टेस्ट वाज कंडक्टेड। तो आप जैसा कि इस पिक्चर में देख पाएंगे ऐसे बच्चे बैठे होते हैं, देन वन ऑफ द ऑफिसर विल कम along with a file in his hand in which the all the details of the recommended candidates are there. So he will now tell you that okay gentlemen, I've got the result, now in which order should I call out the result। तो बोलते हैं सर सीक्वेंस में या रैंडमली, ऐसे कुछ भी बच्चे चिल्लाते हैं, बट ऑफिसर करता हुआ जो उसका मन होता है वैसे ही बोल देगा, चेस्ट नंबर 5, चेस्ट नंबर 9, चेस्ट नंबर 2, विल क्लोज द फाइल। तो इस पर्टिकुलर 1 मिनट के अंदर ना बहुत लोगों की ज़िंदगी पलट जाती है, ठीक है। 5 9 2 जो भी होता है, जैसे जो सेलेक्ट हो गए उनको भी पता नहीं चलेगा, जो रिजेक्ट हो गए क्यों रिजेक्ट हो गए वो भी पता नहीं चलेगा, और ये थॉट दिमाग में 1 1 महीने तक भी रह जाता है, ठीक है। तो बोर्ड मेंबर्स कम विद द रिजल्ट्स, दे गिव यू अ ब्रीफ, थोड़ा सा वो ऐसे ही सबका काम होता है भाई। लास्ट डे आपको बोलेंगे कि इफ यू आर नॉट एबल टू मेक इट दिस टाइम, डोंट फील दैट यू लैक समथिंग, देयर इज समथिंग इन you all can do well in life। even APJ Abdul Kalam, Dr. APJ Abdul Kalam came to SSB, he got rejected, Shah Rukh Khan came to SSB, Amitabh Bachchan came to SSB and whatnot, but see all these people are doing so well in their life। ये सारे आपको मोटिवेशनल लेक्चर देखिए, तो ये इतना दिमाग खराब हो जाता है ना एक बार सुन के। जैसे मेरे 4 अटेम्प्ट हो गए थे और मैं हर कॉन्फ्रेंस में, जब दूसरी कॉन्फ्रेंस तीसरी कॉन्फ्रेंस ये सब सुन के बहुत दिमाग खराब होता है। बट फाइनली जिस दिन रिकमेंड हुआ था उस दिन लगा इट वॉज ऑल वर्थ इट। उस दिन तो बिलीव ही नहीं हुआ, जैसे आपको चेस्ट नंबर बोल दिया ना, जब अगर आपका पहला अटेम्प्ट है, सबके लिए डिफरेंट होती है वो चीज़ को एक्सेप्ट करना। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में रिकमेंड हो जाता है डेफिनेटली आप बहुत खुश होगे, लेकिन आप एक एज अ रिपीटर व्हेन यू गेट सिलेक्टेड ना, इट इज़ अ वेरी डिफरेंट फीलिंग। कि तीसरे चौथे अटेम्प्ट में हो रहे हो, 8वें 10वें अटेम्प्ट में हो रहे हो, तो आपको लगता है भाई क्या ही अचीव किया है लाइफ में। So at this moment, your heartbeat will increase, and if your chest number is called, not called, it hurts. And I faced this twice. तो ठीक है, it's all part of life. I hope
यू गॉट एन आइडिया अबाउट द एसएसबी स्टार्टिंग फ्रॉम डे वन। हर चीज़ कवर करने की कोशिश की मैंने और प्रेजेंटेशंस बनाई थी सो दैट यू गेट द कंप्लीट आइडिया, कंप्लीट पिक्चर। सब कुछ अच्छा रहा तो यू ऑल विल गेट कमीशन। ठीक है, तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। जो भी डाउट्स होते हैं आपके कि इसमें किस दिन क्या होता है, कोई भी अगर डाउट रह गया हो तो वो आप मुझसे बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं सारे एस्पिरेंट्स के साथ जो भी पहली बार एसएसबी देने वाले, जिनको आइडिया नहीं है, तो डेफिनेटली दिस वीडियो विल हेल्प यू। एक चीज़ बताना भूल गया था, वो ये थी कि डे वन पे जब आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है ना, तो सबसे पहले वो चेस्ट नंबर अलॉटमेंट का ही है, इसका प्रोसेस से बहुत लेना देना नहीं है। तो जैसे 300 बच्चे आए तो सबको चेस्ट नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 सीक्वेंस में। तो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद आपके वो चेस्ट नंबर्स जमा करा लेंगे, देन सबमिट ऑल दी चेस्ट नंबर्स। फिर आपको फ्रेश चेस्ट नंबर्स मिलते हैं। आउट ऑफ 300 सपोज 40 कैंडिडेट्स गॉट स्क्रीन इन। ठीक है, 40 अगर स्क्रीन इन हुए हैं तो उनको 40 को 1 to 40 नए चेस्ट नंबर्स मिल जाते हैं फ्रेश। बाकी तो उसी दिन आपको घर जाना पड़ेगा। 260 जो रह गए दे विल हैव टू गो होम ऑन डे वन। बाकी आउट ऑफ 40 इफ 3 or 4 गेट रिकमेंडेड देन दे विल बी गिवन फर्दर इंस्ट्रक्शंस अबाउट देयर मेडिकल्स। और जो रह गए, जो बचे हुए, दे अगेन गो होम। इट्स ऑल वर्थ इट। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस जर्नी से, बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, बहुत अच्छा कनेक्शन आपका बनता है एंड ये आपको लाइफ में बहुत हेल्प करता है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड जय हिंद।